हरि ओम विष्णवे नमः। प्रज्ञा ज्योति शोध संस्थान की तरफ से दर्शकों को नमस्कार। आज हम निर्जला एकादशी के महात्म्य का वर्णन करेंगे। व्रत करने वालों का कल 2 जून 2020 को बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि एकादशी के साथ साथ निर्जला के साथ साथ व्यतिपात का भी योग है। जो लोग दान के लिए उचित समय की तलाश करते रहते हैं, उनको एक साथ में ही सत्पात्रों को दान करने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। निर्जला एकादशी और साथ में व्यतिपात भी है। अब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी जिसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, उसके महात्म्य का वर्णन करता हूँ। भीमसेन बोले कि हे महाबुद्धि पितामह, मेरे इस वचन को श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर, कुंती तथा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सुव्रत वे एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते और वे लोग मुझ पर भी ये दबाव बनाते हुए कहते हैं कि मुझे भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि भाई, मुझे भूखा रहना बहुत कष्टदायक है। दान दे दूंगा और विधिवत शुभ कार्य कर दूंगा, भगवान की पूजा अर्चना कर दूंगा, पर एकादशी का व्रत बिना ही उपवास किए जिस प्रकार हो सके ऐसा कोई आसान उपाय बताइए। भीमसेन के इस प्रकार करुणामय वचन सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुमको स्वर्ग प्यारा है और नरक बुरा लगता है, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले कि हे महाबुद्धि पितामह, मैं आपकी बात का उत्तर दे चुका हूँ। महाराज, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मेरे लिए एक समय भोजन नहीं करना ही बहुत पीड़ादायक होता है। उपवास मैं कैसे करूँ? मेरे पेट में बढ़वाने लगनी बहुत मुझे कष्ट देती है जब मैं भूखा और अन्न के बिना रहता हूँ। उसकी शांति तभी होती है जब मैं भोजन करूँ। मैं एक उपवास साल में कर सकता हूँ। आप कोई ऐसा सुझाव दीजिए जिससे मुझे एक उपवास करने पर सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाए। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, मुझसे सुनिए और धर्म में कहे हुए सभी उपदेशों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ। पर हे राजन, इस कलयुग में ऐसे कठोर व्रत नहीं हो सकेंगे, ये भी मैं समझता हूँ। सुख का उपाय जिसमें विशेष खर्च भी न हो और न कोई दुख हो, इस पर मैं विचार करके कहता हूँ कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आती है। हमारे पुराणों में भी ये कहा है कि
एक निर्जला एकादशी का व्रत करने से एकादशी के दोनों पक्षों के सभी फलों का मनुष्य प्राप्त कर सकता है। जो लोग एकादशी के दिन भोजन करते हैं, शास्त्र के अनुसार वे नरक के गामी होते हैं। इस प्रकार व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की भांति हिलने लगा और निवेदन करने लगा, महाबाहु। भीमसेन डर कर ये कहने लगा कि हे पितामह, मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ, क्या करूँ? इसलिए कोई ऐसा सुगम उपाय बताइए जिसमें साल भर मुझे भूखा बार बार नहीं रहना पड़े। स्थान, जल का स्थान और आचमन को छोड़कर निर्जला एकादशी को अन्य तरह से जल का कोई व्यवहार न करे, क्योंकि उससे व्रत भंग होने की आशंका रहती है। उदय से दूसरे दिन पर्यंत जल का परिहार हो कर रहे। इस प्रकार बिना परिश्रम के 12 द्वादशियों का फल एक निर्जला एकादशी के करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन निर्जला प्रातः काल करके पूजन विधि पूर्वक ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण देकर सब कृत्यों को समाप्त करके सदपात्रों को के साथ बैठकर जितेंद्रिय होकर भोजन करे। हे भीमसेन, जो एक निर्जला एकादशी का व्रत करके द्वादशी को इस प्रकार भोजन करता है, वह साल की सभी एकादशियों के पुण्य को प्राप्त कर लेता है। उसको सुनो, वर्ष भर के अंदर जितनी एकादशी होती हैं उन सब का फल एक ही एकादशी से प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार मुझको साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बताया। एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ मास में पानी से रहित उपवास करने का जो फल मिलता है, हे भीमसेन, उसे सुनो। सब तीर्थों की पुण्य तथा तीर्थों में स्नान दान आदि से जो फल मिलता है, हे भीमसेन, वह सभी फल इस एक व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मिल जाते हैं। हे ब्रकोदर, वर्ष में 26 और 24 इस तरह से एकादशियां होती हैं। इनका फल नियमानुसार रात्रि जागरण आदि करके भगवान के कीर्तन सब में संलग्न रहते हुए जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह सभी श्रेष्ठ फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत धन धान्य का देने वाला, पुत्र और आरोग्य को बढ़ावा देने वाला है। इस व्रत का उपवास जो करता है, यह मैं सत्य वचन कहता हूँ। मरण के समय महाकाय, कराल, कृष्ण पिंगल, दंड पाणीधारी और भयंकर यमराज के दूत इस प्रकार के व्रत करने वाले को दृष्टिगोचर नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, एकादशी उपवास से पीतांबरधारी, सौम्य, चक्रहस्त और वैकुंठ से आए हुए सेवक ही उस मनुष्य को ले जाते हैं। भगवान के सुंदर दूत विष्णुपुरी में उसे
आदर सहित ले जाते हैं। इसलिए इस निर्जला एकादशी का उपवास मन से करना चाहिए। इसके पीछे जल धेनु का दान करे तथा सब पापों से मुक्त हो जाए, यह सुनकर जन्मेजय पांडवों में उपवास किया। तब से भीमसेन ने भी इस एक निर्जला एकादशी का उपवास रखा और इसके प्रभाव से पांडव भीमसेनी एकादशी के नाम से भी ये एकादशी विख्यात हुई। इसलिए हे राजन, तुम भी सभी प्रयत्नों के साथ उपवास हरि का पूजन करो, जिससे तुम्हारी सब पापों का क्षय हो जाए। हे देवेश, आज मैं जल रहित एकादशी का उपवास करूँगा, इस प्रकार का संकल्प करें और आपके से दूसरे दिन भोजन करूँगा, ऐसा संकल्प कर उपवास करें। सब पापों के नाश करने वाले श्रद्धा और इनसे युक्त होकर जो मनुष्य व्रत करता है, इस प्रकार इस व्रत के करने से स्त्री और पुरुषों में मेरु पर्वत के समान पाप राशि क्यों न हो, वह इस व्रत के प्रभाव से क्षण मात्र में भस्म हो जाती है। वह इस एकादशी का ही प्रभाव है। जो धेनु की जल धेनु का दान दे सकें तो उसको स्वर्ण सहित और वस्त्र सहित घट का दान भी करना चाहिए। जो जल घट दान देते समय जल का नियम करता है, उसे एक एक प्रहर के अंदर कोटि कोटि स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो इस दिन स्नान, दान, जप और हवन आदि करता है, वह सब अक्षय होता है। यह भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णन किया है। हे राजन, दूसरे वर्णों से तब क्या प्रयोजन है। निर्जला एकादशी का ही भक्ति से उपवास करके मनुष्य विष्णु लोक में जा सकता है। स्वर्ण, वस्त्र, अन्न, जो कुछ इस दिन मनुष्य अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार सदपात्र को दान करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भोजन करता है, वह अपने पापों को खाता है एवं इस लोक में वह चांडाल और मरणोपरांत दूसरे लोकों में दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग ज्येष्ठ मास की इस एकादशी के दिन उपवास कर दान देते हैं, वे पुण्य आत्मा परम पद को प्राप्त होते हैं। इस निर्जला का उपवास करने से पाप मुक्त हो जाता है, चाहे वो मनुष्य जाने अनजाने में किसी भी तरह के पापों का मद्यपायी हो, चोर हो, गुरु निंदक हो तथा सदा ही मिथ्यावादी क्यों न हो। हे राजेंद्र, इस निर्जला एकादशी के दिन विशेष रूप से श्रद्धापूर्वक सभी स्त्री पुरुषों को यह व्रत करना चाहिए। इसका भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वर्णन किया है। इसमें जब साई भगवान विष्णु की पूजा करे और शालिग्राम की पूजा करे और तुलसी की पूजा करे, गौ की पूजा करे और गो घृत का दान करे। हे धर्मज्ञ एवं धर्मधारियों में श्रेष्ठ, दक्षिणा से अनेक प्रकार के मिष्टान्न भोजन से प्रयत्न पूर्वक सभी सत्पात्रों को प्रसन्न करे। ऐसा करने से मोक्षदाता भगवान हरि सब पर प्रसन्न होते हैं। जो लोग इस उपवास को नहीं करते, वे अपने ही साथ द्वेष करते हैं। जो लोग शांत भाव से भगवान की पूजा करते हुए रात्रि में नृत्य आदि जागरण कर निर्जला का उपवास करते हैं, वे लोग शांत और दानी होकर
भगवान की पूजा करते हुए रात्रि जागरण में निर्जला का उपवास करते हैं, वे लोग पापी या दुराचारी होते हुए भी भगवान की कृपा से सद्गति को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने रात में जागरण करते हुए इसका व्रत किया है, इस निर्जला के प्रभाव से वो अन्न पान गो वस्त्र शैया आसन कमंडल छत्र और जूते आदि का जिसने उत्तम ब्राह्मण को व्रत करके दान दिया है, वह स्वर्ण के विमान पर चढ़कर अवश्य ही परम धाम को जाता है। जो इसे भक्ति से सुनता है और भक्ति पूर्वक कहता है, वे दोनों ही इस कथा के प्रभाव से सद्गति को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दान देने से होता है, वही फल इसके करने से, इसकी कथा के कहने से होता है। इस प्रकार जो इस पवित्र निर्जला एकादशी के व्रत को कहता सुनता है, वह भी पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक में जाता है, ऐसा श्री हरिकृष्ण का वचन है। यह श्री भीमसेन एकादशी कथा का महात्म्य पूर्ण हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी को नमस्कार, परम भागवतान सभी संतों को नमस्कार। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधाव्रतेन तुल्ये, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।